Welcome to SST College of Arts and Commerce, Ulhasnagar. This is SST Edupedia. I am Assistant Teacher Satish Pawar. Today we are going to start one of the topic in chapter number 6, that is birth rate. तो बर्थ रेट क्या होता है, जिसको हम जन्म दर बोलते हैं, कि हमारे देश में पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो अभी आपको देखा होगा कि कुछ सालों पहले पुराने ज़माने में बर्थ रेट भी हाई था, डेथ रेट भी हाई था, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी नहीं थे। लेकिन अभी रिसेंट टाइम में क्या हो गया कि बहुत सारे जो डिजीज़ है वो कंट्रोल में आ गए, तो डेथ रेट कम हो गया। उसकी वजह से हमारे देश में हो गया पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। और बर्थ रेट हो, डेथ रेट हो, या डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हो, सेक्स रेशो हो, एज ग्रुप हो, ये हमें कैसे पता चलता है? कि क्या रिपोर्ट पढ़ने से हमें ये पता होता है कि हमारे देश का बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, मोर्टेलिटी रेट क्या है, फर्टिलिटी रेट क्या है। तो हमारे देश में देखो, जो सेंसस होता है, हर 10 साल के बाद ह्यूमन पॉपुलेशन का काउंटिंग होता है। तो वो जो सेंसस होता है उससे हमें क्या पता चलता है कि ओवरऑल हमारे देश का जो भी बर्थ रेट है क्या है, डेथ रेट है क्या है, ठीक है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है, सेक्स रेशियो क्या है, कौन से एज ग्रुप में कितनी पॉपुलेशन है, मेल पॉपुलेशन कितनी है, फीमेल पॉपुलेशन कितनी है। इन सभी चीज़ों की इंफॉर्मेशन हमें जिस रिपोर्ट में मिलती है उसको हम बोलते हैं सेंसस रिपोर्ट, जनगणना जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, बोलते हैं। तो आज हम पॉपुलेशन इन इंडिया, उसमें एक टॉपिक है जिसका नाम है बर्थ रेट, तो हम उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहले समझते हैं कि बर्थ रेट होता क्या है। तो आपने देखा होगा कि एक साल में 1000 जो जनसंख्या होती है, पॉपुलेशन होती है, उनके पीछे एक साल में कितने बच्चों का जन्म होता है, उसको हम बर्थ रेट बोलते हैं। द बर्थ रेट इज द टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 ऑफ अ पॉपुलेशन इन अ ईयर। द बर्थ रेट आर यूज्ड टू कैलकुलेट पॉपुलेशन ग्रोथ। तो हमें पता चलता है कि आज की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है हमारे देश का, अगर हम इंग्लिश जे लेटर को लिखेंगे तो आपने देखा होगा कि जे लेटर का जो राइट साइड का जो भी बाजू में, तो वो सब एकदम स्ट्रेट, ठीक है ना। वैसे ही हमारे देश की पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती रहती है। तो उसके रीजंस क्या है कि इंडिया इज वन ऑफ द एरिया वाइज लार्जेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड, सेवन लार्जेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड। बहुत सारे अलग अलग रिलीजन के, कास्ट के लोग हमारे देश में रहते हैं। हर रिलीजन का, कास्ट का अपना खुद का एक कल्चर होता है। तो आइए हम जानते हैं कि किन कारणों की वजह से हमारे देश में जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके बारे में हम देखते हैं कि रीजंस क्या है, ठीक है। अभी रीजन स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूं कि दुनिया में इंडिया जो हमारा देश है वो पहला ऐसा देश है कि जिन्होंने 1951-52 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च किया। 1951-52 में सरकार क्या चाहती थी कि जो भी ओवर पॉपुलेशन हो रही है, जिसकी वजह से बहुत सारा प्रेशर आ रहा है, हर सेक्टर के ऊपर आ रहा है, उसको कंट्रोल में करने के लिए सरकार ने एक पॉलिसी 1951-52 में लाई थी कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है। मतलब जैसे बोलते हैं कि दो बच्चों के बीच में 3 साल का डिस्टेंस कम से कम होना चाहिए, ठीक है ना, गैप 3 साल का होना चाहिए। अभी हमारे देश में क्या है कि इलिटरेसी है, बहुत सारे रूरल एरियाज में इलिटरेसी रेट आज भी बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे रिमोट एरियाज में ड्रॉप आउट रेट जो भी गर्ल चाइल्ड का है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो उसकी वजह से फिर बहुत सारे एरिया में एक ही टीचर रहता है स्कूल में पढ़ाने के लिए। रिमोट एरियाज होते हैं, रोड की फैसिलिटी नहीं होते थे, वहाँ से वहाँ जाके बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत सारे टीचर्स रेडी नहीं होते हैं। तो अभी हम जानते हैं, अगर आपने सेंसस रिपोर्ट पढ़ा होगा, जैसे हम ये 2011 में सेंसस हुआ था, अकॉर्डिंग टू दैट सेंसस हमारे देश में जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन का कॉन्सेंट्रेशन है
वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। उसके बाद बिहार स्टेट है, उसके बाद महाराष्ट्र स्टेट है। ये तीनों स्टेट में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। एट प्रेजेंट उत्तर प्रदेश की जो टोटल आबादी है, पॉपुलेशन है, अराउंड 22 करोड़ है। महाराष्ट्र के अराउंड 12 करोड़ है। मतलब यूपी के आधी पॉपुलेशन हमारे जो महाराष्ट्र राज्य है उधर रहती है। तो चलो हम जानते हैं कि किन कारणों की वजह से हमारे देश में जो भी बर्थ रेट है वो ज़्यादा है। अभी बर्थ रेट पढ़ने से पहले आपने देखा होगा कि बर्थ रेट रूरल एरियाज में बहुत ज़्यादा होता है और अर्बन एरियाज में कम होता है। अभी उसके क्या रीज़न है फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो रूरल एरियाज में जो भी बर्थ रेट होता है वो हाई होता है, उसके रीजंस होते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कल्चरल इम्पैक्ट होता है, उसके बाद अर्ली मैरिजेस होते हैं, चाइल्ड मैरिजेस होते हैं, उसके बाद एक से ज़्यादा शादियां भी होती है। इन चीज़ों की वजह से, कल्चरल इम्पैक्ट की वजह से हमारे देश में ऐसा है कि कल्चर है कि आपको शादी करनी ही है, ठीक है ना। जैसे बोलते हैं ना, सोसाइटी में रहते तो सोसाइटी के बहुत सारे जो सिस्टम्स होते हैं, कस्टम्स होते हैं, वो फॉलो हमें करने ही पड़ते हैं। तो अभी हम जानते हैं कि हमारे देश की जो भी आबादी बढ़ रही है उसकी वजह से, ठीक है, बहुत सारे जो सेक्टर्स होते हैं उसके ऊपर प्रेशर आ रहा है। तो हम जानते हैं कि हमारे देश में बर्थ रेट, ठीक है, अभी बर्थ रेट सभी जगह सेम रहता है क्या? नहीं है। जिस स्टेट में लिटरेसी रेट ज़्यादा है उधर बर्थ रेट कम होता है, और जिस एरिया में इलिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा होता है उधर बर्थ रेट भी ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब है बर्थ रेट इज़ नॉट इक्वल इन अर्बन एरियाज एंड रूरल एरियाज। तो कुछ रीजंस है कि जिसकी वजह से हमारे देश में बर्थ रेट बहुत ही हाई है। तो पहला रीज़न है जॉइंट फैमिली सिस्टम, ठीक है। अभी जॉइंट फैमिली सिस्टम हिंदू कल्चर में देखने को मिलता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे मेंबर्स होते हैं फैमिली में, ठीक है, लेकिन वो जॉइंट हिंदू फैमिली का एक जो फीचर है वो कि कर्ता होता है, ठीक है, और वो बेसिकली मेल मेंबर ही होता है। तो जो भी वो टोटल फैमिली के जो भी रिक्वायरमेंट्स है उनके बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी किसको होती है? कर्ते को होती है। बाकी जो मेंबर्स होते हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है। तो उसकी वजह से क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पता नहीं होती है, तो एक से ज़्यादा बच्चे हमारे देश में पैदा किए जाते हैं। तो एक रीज़न है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम। सेकेंड मेन जो रीज़न है कि जिसकी वजह से हमारे देश में आज भी बर्थ रेट ज़्यादा है, सबको पता है कि एट प्रेजेंट इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री नेक्स्ट टू चाइना। अभी चाइना ने क्या किया है कि वन चाइल्ड पॉलिसी अप्लाई की हमारे देश में, ठीक है ना। अभी कुछ सालों के बाद चाइना को हम क्रॉस करेंगे पॉपुलेशन में, और दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश हमारा भारत बनेगा। तो सेकेंड जो रीज़न है जिसकी वजह से हमारे देश में बर्थ रेट ज़्यादा है, तो वो है अर्ली मैरिजेस एंड यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ मैरिजेस। तो जिस एरिया में देश के इलिटरेसी रेट ज़्यादा होता है, रिमोट एरियाज में, उधर बच्चों की, जैसे बोलते हैं ना, जल्दी शादी या की जाती है। अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे राजस्थान के एरियाज होते हैं, वेस्ट बंगाल के एरियाज है, महाराष्ट्र के आदिवासी ट्राइबल एरियाज में आप जाओगे तो अपने को उधर क्या देखने को मिलता है कि जल्दी शादी की जाती है, क्योंकि पर्टिकुलर आदिवासी कम्युनिटी के कुछ कस्टम्स ट्रेडिशंस होते हैं, उसकी वजह से। नियरेस्ट एग्जांपल है कि नंदुरबार जो डिस्ट्रिक्ट है, वो नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट में, फिर पालघर डिस्ट्रिक्ट है, आदिवासी समाज में आज भी लड़कियों के 10वीं के बाद शादी होती है। तो उसके बाद अगर जल्दी शादी होती है तो प्रोडक्शन पीरियड बढ़ जाता है। फिर हमारे देश का कल्चर ऐसा है कि आपको शादी करनी ही है, उसकी वजह से भी बर्थ रेट रूरल एरियाज में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज। नेक्स्ट जो पॉइंट है, प्रेफरेंसेस फॉर मेल चाइल्ड, ठीक है। अभी आपने देखा होगा कि जैसे लड़कियां तो शादी करके अपने मायके चली जाती है, तो बुढ़ापे का सहारा करके बच्चों को जन्म दिया जाता है कि लड़कियां तो शादी करके चली जाएगी अपने ससुराल, तो बुढ़ापे में कौन संभालेगा, इसलिए मेल चाइल्ड को प्रेफरेंसेस दिए जाते हैं। तो बहुत सारे फैमिली में आपने देखा होगा कंटिन्यूस 3-4 लड़कियां हैं,
बाद में भी वो बच्चे लड़का हो गया। उसके बाद एक रीज़न है एज ऑफ मैरिजेस। अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ऐसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने लड़का हो या लड़की, उनका एज जो किया है वो 21 ईयर्स का है। लेकिन आपने देखा होगा कि आज भी 21 ईयर्स के जो लड़कियां होती है उनके शादी होके कितने सारे बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं, आज भी हमारे देश में अर्ली मैरिजेस है। उसके बाद और एक रीज़न है इलिटरेसी है। इलिटरेसी इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन रीज़न रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्योंकि दोज पीपल हु आर इलिटरेट दे कांट अंडरस्टैंड व्हाट आर द गुड एंड बैड इफेक्ट्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन। फिर हम देखते हैं कि क्या करने से ये जो बर्थ रेट बढ़ रहा है हमारे देश में वो कम हो सकता है। तो कुछ पॉइंट्स है कि पहला पॉइंट है पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, मतलब गवर्नमेंट शुड बी डेवलप network especially in remote areas, establish primary health centers at remote areas and in every villages, so birth rate can be controlled. Next है फीमेल illiteracy। कौन सा भी सेंसस रिपोर्ट देखो कि एज कम्पेयर टू मेल मेंबर फीमेल लिटरेसी जो है रेट बहुत ही कम है। उसके बाद गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि जो भी गरीब लोग हैं सबको ही, लेकिन स्पेशली गरीब लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी चाहिए। उसका रीज़न है कुछ गरीब फैमिली में ऐसा कहावत है कि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतने कमाई ज़्यादा होगी, तो ये भी एक रीज़न है। तो आज हमने देखा कि हमारे देश में बर्थ रेट किन कारणों के बढ़ रहा है, उसके इम्पैक्ट क्या हो रहे हैं और क्या करने से हम पॉपुलेशन को या बर्थ रेट को कंट्रोल में ला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।